बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा मुताला पाकिस्तान का टॉपिक है नदवतुल उलमा लखनऊ। ये इदारा किस लिए कायम किया गया? तहरीक अलीगढ़ यानी अलीगढ़ का जो इदारा था वो मुसलमानों को एक तरफ मौशी और माशरती लिहाज से बुलंद करने के लिए इदारा कायम किया गया, जबकि दूसरी तरफ दारुल उलूम देवबंद जो था वो मुसलमानों को मजहबी लिहाज से परवान चढ़ा रहा था। लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं था जो दोनों लिहाज से मुसलमानों को एट अ टाइम एक ही वक्त एक ही इदारे में दोनों किस्म की तालीम जो है वो मैसर हो। तो उसके लिए नदवतुल उलमा लखनऊ के नाम से इदारा कायम किया गया, जो कि मौलवी सैयद मोहम्मद अली कानपुरी ने 1894 में उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में इसकी बुनियाद रखी और मौलाना शिबली नुमानी और अब्दुल हक भी इस इदारे से वाबस्ता हो गए। उसके बाद 1998 में बाकायदा तौर पे इस इदारे में क्लासेस का आगाज़ हुआ, लेकिन 1919 में इसकी मुखालफत जो थी वो बहुत ज़ोरों पर थी। गवर्नर यूपी एंथोनी मैकडोनाल्ड जो था वो इसका बहुत ज़्यादा मुखालिफ था। उसकी एक वजह ये भी थी कि मौलाना शिबली नुमानी का वो बहुत ज़्यादा मुखालिफ था, तो उसने हिंदुओं के साथ मिल के यूपी में सरकारी ज़बान उर्दू थी लेकिन उसको बदल के हिंदी कर दिया। तो मौलाना शिबली नुमानी फिर चले गए छोड़ के इस इदारे को, इस वजह से कि मैं तब वापस आऊँगा जब ये गवर्नर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरी मुखालफत की वजह से इस इदारे को मज़ीद नुकसान पहुँचाएगा। तो 1908 में बाकायदा तौर पर इसकी इमारत बनाई गई। उसकी इमारत का इफ्तिताह जो था वो नए गवर्नर सर जॉन ह्यूट ने किया और फिर मौलाना शिबली नुमानी भी वापस आ गए। अब मौलाना शिबली नुमानी और नदवतुल उलमा का आपस में ताल्लुक़ क्या है कि 1904 में अलीगढ़ को छोड़ के किसी वजूहात की वजह से, इख्तलाफात की वजह से ये दारुल उलूम देवबंद के साथ मुंसलिक हुए। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस पर, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 1913 में दारुल उलूम जो नदवतुल उलमा है उसके एक उस्ताद मौलवी अब्दुल करीम ने जहाद पर एक मजमून लिखा जिसमें मौलाना शिबली नुमानी के नज़रिया जहाद की उन्होंने मुखालफत की। तो मौलाना शिबली नुमानी को गुस्सा आ गया और उनको उस इदारे से निकाल दिया, जिसकी वजह से तमाम उस्ताद कुरान जो हैं वो मौलाना शिबली नुमानी के ख़िलाफ़ हो गए और 1913 में एक तहरीक चलाई, जिसकी वजह से मौलाना शिबली नुमानी को वो इदारा छोड़ना पड़ा। अब इस इदारे के मकासद क्या थे? सबसे पहले निसाब तालीम की इस्लाह करनी थी, मतलब दोनों तरह का तालीमी निज़ाम राइज करना था। दीनी उलूम की तरक्की, तहज़ीब व अखलाक और शाइस्तगी को फ़रोग़ देना, सियासत से अलहदगी, मुसलमानों की तरक्की और खुशहाली कि वो किस तरह से मज़हब और माशरे को लेकर इकट्ठा चल सकते हैं, ये सारे इसके मकासद थे। उसके बाद इस इदारे ने बहुत ज़्यादा खिदमात भी अंजाम दी। अब नदवतुल उलमा की माली सरपरस्ती भावलपुर के अमीर और नवाब ऑफ भोपाल जो थे वो कर रहे थे, वो इस इदारे को चंदा दे रहे थे। अब इसने खिदमात क्या अंजाम दी? इंतहा पसंदी का खात्मा किया कि मजहबी लिहाज से भी इंतहा पसंद ना हो और माशरती लिहाज से भी मगरबी उलूम से इस्तेफादा करना मुसलमानों को सिखाया। और बेशुमार मजहबी और माशरती लिहाज से इस तहरीक ने जो है वो अहम